व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कल हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स एक पूरा वन शॉट में प्रॉपर्ली पढ़ा। आज मैं आपको पूरा वन शॉट में बीआरएस कराता हूं और बीआरएस कंप्लीट आपका हो जाएगा इस वीडियो को देख के। मतलब कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। इस वीडियो को देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको करने में बहुत मजा आएगा और आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे बीआरएस पे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बताओ भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद है या गया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद आया? बैंक का मतलब क्या होता है बच्चों? बैंक का मतलब बैंक बैलेंस। बैंक का मतलब बैंक बैलेंस। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना। सर बैंक बैलेंस मैच करना, कहां पे मैच करना? ये मैच करेंगे दो बुक्स में। कौन सी बुक्स में? दो बुक्स में। एक तो कैश बुक में। कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस ओनर। भाई जिसका बिजनेस है वो अपनी कैश बुक बनाएगा। और एक पासबुक में। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है ना? तो बीआरएस का मतलब है बेटा, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको क्या करने में हेल्प करेगा? हमको बैंक बैलेंस मैच करने में हेल्प करेगा। बैंक बैलेंस हम किस किस चीज का मैच करते हैं? सर कैश बुक का। किससे? पासबुक से। ठीक है, ओके। इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं बेटा, कुछ छोटे छोटे इजी इजी से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। अगर हम बात करें पासबुक की, तो पासबुक में डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, पासबुक विल ऑलवेज बी गिवन प्रायोरिटी। आप बच्चों हमेशा किसको प्रायोरिटी दोगे? पासबुक को। मतलब जो पासबुक में हुआ है ना, आपको वो फॉलो करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। हमेशा आपको पासबुक के हिसाब से चलना है, क्योंकि आप खुद को ठीक कर रहे हो, बैंक को ठीक नहीं कर रहे। बैंक ने तो जो कर दिया। सही करा तो भी, गलत करा तो भी। आप किसको प्रायोरिटी दोगे? हमेशा पासबुक को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है। नंबर 3, इसका फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। जल्दी से लिखेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर डेबिट है तो इधर आ जाएगा, क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा। ओके। उसके बाद बेटा बस दो आइटम्स ऐड की याद रखनी है और दो आइटम्स लेस की याद रखनी है। ऐड क्या करना है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक तो ये ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई भी इंक्रीज हुआ अगर बैंक बैलेंस में तो आपको वो ऐड करना है। तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड करना है, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस वो ऐड करना है। लेस क्या करना है? अभी इसका मतलब बता रहा हूं मैं, पहले लिख लो। लेस क्या करना है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड
या फिर क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड, कुछ भी बोल सकता है। ये लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे? एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, कोई भी डिक्रीज आया बैंक बैलेंस में वो लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीधा बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास आ जाएगा। वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। फिर हम कर देंगे टोटल। लो जी, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हुए और ये सब ऐड माइनस करके किस पे पहुंच गए? बैलेंस एज पर पासबुक पे, जो हमारा मैच हो जाएगा। पहले लिख लो, फिर सारा समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक बार लिख लो सब। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, चार एडजस्टमेंट है छोटी छोटी, दो ऐड की, दो लेस की। डन हो गया। हो गया क्या बच्चों? क्या बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक ही फॉर्मेट करके चलो गोविंद, दो दो फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ बेटा, उलझ जाएगा। एक ही फॉर्मेट करके चलो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का क्या मतलब होता है बेटा? पहले इसको समझते हैं। देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इशू करने का मतलब होता है कि हमने कोई पेमेंट कराया। ठीक है, अब ये मानो देखो कि ये मेरी कैश बुक है, ये मैं बना रहा हूं, ये पासबुक है, ये बैंक बना रहा है। मेरे खाते में 1,000 रुपए हैं, तो दोनों जगह 1,000 ही होंगे ना। मेरा बैंक बैलेंस अगर 1,000 है तो मैं भी 1,000 लिख रहा हूं, बैंक भी 1,000 लिख रहा है। अब हमने एक चेक दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने चेक दिया 200 रुपए का। तो मुझे बताओ, आपने जिसको भी 200 रुपए का चेक दिया होगा, क्या उसने यहां से 200 माइनस कर दिया? हमने भाई 1,000 रुपए का मेरा बैलेंस था, 200 का बच्चों मैंने चेक दे दिया। मैंने जैसे ही 200 का चेक दिया, क्या मेरा बैलेंस 800 हो गया? क्योंकि मैंने तो 200 का चेक दे दिया, तो मैंने तो अपने हिसाब से कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। हम तो यही सीखते हैं कि कोई किसी को चेक दो तो कैश बुक में माइनस कर दो, राइट? लेकिन ये बोल रहा है कि ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट का मतलब है बेटा कि सामने वाला ये चेक लेके बैंक में गया ही नहीं। तो मुझे बताओ, अगर सामने वाला चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, जेब में लेके घूम रहा है, तो मेरे खाते से पैसा थोड़ी ना कटेगा, यहां तो 1,000 ही रहेगा, यहां तो 1,000 ही रहेगा। तो मुझे जल्दी से बताओ बच्चों कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा? मैं अपनी कैश बुक को पासबुक बनाने के लिए, मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है, इससे इस पे कैसे जाऊं? क्या प्लस कर दें? क्या 200 प्लस कर दूं? क्या वापस से 200 प्लस कर दूं? है ना? अगर मैं यहां पे 200 प्लस कर दूं तो ये वापस से 1,000 हो जाएगा। वही लिखवाया देखो मैंने आपको, कि अगर कोई चेक आपने इशू करा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप उसको ऐड कर दो, आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कोई भी इंक्रीज इन बैंक। कोई भी इंक्रीज इन बैंक का क्या मतलब होता है? जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया, कोई कोई मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब बताओ, अगर कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, है ना? सपोज ये 1,000 ही है, मेरा कोई कस्टमर है, उसने मेरे अकाउंट में सीधा 500 रुपए डाल दिए, तो मेरे खाते में तो हो गए 1,500, मुझे पता ही नहीं अभी।
तो बताओ अब 1000 को 1500 बनाने के लिए क्या करें? इस 1000 को 1500 बनाने के लिए क्या करें? क्या प्लस कर दूं मैं भी अगर 500 प्लस कर दूंगा बेटा तो 1500 हो जाएगा ना, है ना? तो देखो बोल रहा है कि कैशबुक के बैलेंस में आप ऐड कर दो। तो किसी भी तरीके से अगर बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है ना, कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट है, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कोई कमीशन रिसीव्ड है, कोई डिविडेंड रिसीव्ड है, मतलब बैंक में अगर कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है ना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई डायरेक्ट डिपॉजिट है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा बेटा, तो हमको भी बढ़ाना चाहिए, हमको भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो दो आइटम्स प्लस की होती हैं, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और कोई भी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, राइट? उसके बाद अब आता है माइनस वाली आइटम्स। माइनस वाली कितनी आइटम्स हैं? दो माइनस वाली हैं बस। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है, कुछ भी हो सकता है बेटा, कमीशन भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? ये बताओ, चेक हमने जमा करा लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। बेटा हमने कोई चेक जमा कर दिया, हमने बैंक में कोई चेक जमा कर दिया, हमने जैसे ही जमा करा हमने यहाँ पे प्लस कर दिया होगा। सपोज ये 200 का ही चेक है, तो हमने तो यहाँ पे 200 प्लस कर दिए होंगे, तो मेरे हिसाब से मेरे खाते में 1200 है, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ का क्या मतलब है कि यहां पे कुछ नहीं आया अभी, यहां तो 1000 ही है। तो अब बताओ क्या करूंगा? 1200 को 1000 बनाने के लिए क्या करूं? क्या माइनस कर दूं ये 200? भाई जब क्रेडिट ही नहीं हुआ तो 200 माइनस कर दो, मैच हो गया। मैच हो गया बेटा, बिल्कुल, है ना? तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखवाया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बोल दे, क्लियर बोल दे, क्रेडिटेड बोल दे, इसको माइनस करके चलोगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अगर कोई भी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस हो। डिक्रीज इन बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैंक बैलेंस कम कब होता है बेटा? कोई बैंक ने चार्जेस ले लिए, ठीक है, मेरे पास कोई चेक आया था वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने कोई पेमेंट्स कर दी हमारे बिहाफ पे, इंश्योरेंस वगैरह कर दी, पेमेंट्स कर दी हमारे बिहाफ पे, तो उस सब से खाते का बैलेंस कम हो जाता है, तो आप भी माइनस करोगे। ठीक है, ये सब करके बच्चों, ये सब प्लस माइनस करके हम बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। बैलेंस किधर भी आ सकता है, ठीक है, और यहां लगा देंगे टोटल, बात खत्म, बन गया बीआरएस, खत्म। सही है, आओ जरा देखें बीआरएस। ड्रॉन का मतलब बेटा चेक लिखना, इशू करना। ड्रॉन मतलब अब है इशू करना बेटा। लो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक। मोहन कपूर की कैश बुक के हिसाब से हम चीजें बना रहे हैं। आओ जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बीआरएस बनाओ जल्दी से। ये हो गया बीआरएस, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। देखो बोल रहा है 30 जून पे बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक किधर आएगा?
प्लस में। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बच्चों प्लस में आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमने प्लस में लिख दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है नंबर 1, चेक पेड इनटू द बैंक। हमने चेक पे करा बैंक में, कितना? 8,000 रुपए। पे का मतलब है डिपॉजिट करा, ठीक है, जिसमें से 6,500 के क्लियर हो गए। बेटा 6,500 के क्लियर हो गए। अब मुझे बताओ, अगर 8,000 में से 6,500 क्लियर हो गए तो कितने क्लियर नहीं हुए? बोलो। हमने 8,000 के चेक जमा करे, डिपॉजिट करे, हमने अपने पास 8,000 प्लस कर दिया, लेकिन 6,500 ही क्लियर हुए, तो 1,500 के नहीं हुए ना। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने? सर 1,500। 1,500 के चेक हैं जो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे कि ये तो क्लियर नहीं हुए। हमने जमा करे 8,000, यानी हमने प्लस करा 8,000, बैंक ने प्लस करा ओनली 6,500, तो 1,500 एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है ना, वो माइनस कर दो। ठीक है, बढ़िया। अब देखो बोल रहा है 9,200 के चेक हमने इशू करे। इशू करने का मतलब होता है हमने चेक काट के पेमेंट करी, तो हमने तो अपने पास 9,200 माइनस कर लिए होंगे। बोल रहा है इसमें से 7,000 ही प्रेजेंट हुए हैं, ओनली 7,000 वर प्रेजेंटेड। तो बताओ कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 9,200 में से 7,000 प्रेजेंट हो गए। ₹2,200 के बेटा प्रेजेंट नहीं हुए। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस में आता है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है जो कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम है, बेटा कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम का मतलब प्लस वाला कॉलम, यानी मेरे पास जो प्लस वाला कॉलम है उसमें मैंने अंडरकास्ट किया हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब मैंने कम लिखा हुआ है, कितना? ₹200। बच्चों मेरे कैश बुक में मेरे पास कोई पैसा आया और मैंने ₹200 कम लिखे, तो अब सही कैसे करूं? मेरी कैश बुक में मैंने ₹200 कम लिखे हुए हैं, तो क्या लिख दूं? भाई गलती तो यही है ना कि 200 कम लिखे हुए हैं, तो लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 200 प्लस कर देंगे, 200 प्लस कर देंगे। इसको बोलूंगा रिसिप्ट साइड अंडर कास्टेड बाय 200। ₹200 से अंडर कास्टेड है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है पासबुक ने बेटा, पासबुक बैंक बनाता है, पासबुक ने एक क्रेडिट दिखाया कितने का? 330 का। पासबुक ने मुझे क्रेडिट करा कितने से? हाँ, पेमेंट साइड माइनस होता है बेटा, ऑफ कोर्स पेमेंट साइड तो पैसा जाएगा ना हमारे बैंक से मानवी। पासबुक ने बच्चों मुझे 330 से क्रेडिट करा। पासबुक ने यानी बैंक ने मुझे 330 से क्रेडिट करा, तो मैं भी 330 तो करूंगा प्लस। और क्या है? ये तो इंटरेस्ट है। और 60 से डेबिट करा, 60 से डेबिट करा तो 60 से करूंगा माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा प्लस कर दिए, बैंक चार्जेस माइनस कर दिए। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 29 जून पे एक कस्टमर ने 3,000 डायरेक्टली मेरे खाते में जमा कर दिए। कस्टमर ने बेटा 3,000 डायरेक्ट जमा कर दिए, तो 3,000 कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिए तो हम भी प्लस कर देंगे भाई 3,000 रुपए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक हो गया। बस अब देखते हैं बैलेंस किधर आ रहा है। बैलेंस एज पर पासबुक किधर आ रहा है भाई? 12,000 प्लस 2,200 प्लस 200 प्लस 330 प्लस 3,000, 17,730। इसमें से
1500 और 60 हटा दो तो 16170 यहां पे लिख दिया मैंने बच्चों बैलेंस। अब भले ही मैंने यहां पे लिखा है लेकिन ये बैलेंस प्लस वाला ही है क्योंकि प्लस वाली साइड बड़ी थी ना। तो पासबुक का प्लस किसको बोलते हैं सर? पासबुक का प्लस बोलते हैं क्रेडिट को। तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बिल्कुल परफेक्ट दीप्ति जी, वेरी गुड। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया बच्चों 16170, 16170। क्या ये क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। हाँ सर, बढ़िया। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं करके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जल्दी जल्दी। एक बीआरएस बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6। देखो जरा क्या बोल रहा है। कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। क्रेडिट बैलेंस बेटा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट 20,100। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको क्रेडिट बैलेंस बोल दो या ओवरड्राफ्ट बोल दो, एक ही बात है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा माइनस में जाता है। ठीक है सर, ओके। कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ये। उसके बाद बोल रहा है बैंक ने एक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 550 का। बेटा बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरा एक प्रीमियम पे करा है 550 का। 550 का प्रीमियम बैंक ने पे करा तो क्या मैं भी माइनस कर दूं 550? भाई बैंक ने पे करा ना, तो यहां आ जाएगा फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। फायर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो किसने भरा? बैंक ने भरा। बैंक ने भरा तो मेरे खाते में से पैसा कम हो गया तो मैं भी माइनस कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 25,000 का चेक हमने इशू करा था। इशू का मतलब होता है बच्चों हमने माइनस करा। ठीक है, लेकिन 18,500 ही प्रेजेंट हुए, 18,500 ही माइनस हुए। तो क्या मैंने 6,500 एक्स्ट्रा माइनस करे हुए? भाई मैंने माइनस करा 2500, वहां पे माइनस हुआ 18,500, तो 6,500 एक्स्ट्रा माइनस करे हुए है ना, उसको जोड़ दो। 6,500 यहां पे जोड़ दो। इसको बोलूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो तीसरा बताओ। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 740। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 740। बैंक ने मेरे बिहाफ पे बेटा कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करा है। ठीक है, तो हम भी जोड़ देंगे। हम भी जोड़ देंगे कि भाई हमको एक इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, हम भी प्लस कर देंगे। वेरी गुड। उसके बाद बोल रहा है 8700 के चेक हमने जमा करे। जमा करने का मतलब होता है प्लस करे। हमने 8700 का चेक जमा करा, जमा करने का मतलब प्लस करा, लेकिन 7,000 ही क्लियर हो पाया। सिर्फ कितना क्लियर हो पाया? 7,000। यानी हमने सिर्फ प्लस करा 8700 और एक्चुअल में क्लियर हुआ सिर्फ 7,000। तो हमने 1700 एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है, माइनस कर दो। माइनस कर दो 1700। इसको क्या बोलूंगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जमा करे लेकिन क्लियर नहीं हुए। उसके बाद बोल रहा है एक कस्टमर ने डायरेक्टली 620 रुपए जमा कर दिए मेरे बैंक में। कस्टमर ने 620 बेटा डायरेक्ट जमा करे, तो हम क्या करेंगे? हम 620 प्लस कर देंगे। इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट
बाय कस्टमर 620 रुपए। ठीक है, बस अब बैलेंस निकाल दो। 20,100 प्लस 550 प्लस 1700 माइनस 6500 माइनस 740 माइनस 620 14490 आ रहा है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये भले ही बैलेंस इधर आया है लेकिन है ये माइनस का बैलेंस। पासबुक का माइनस कौन सा होता है? डेबिट। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 14490। बिल्कुल सही कृष्णा, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, शाबाश दीप्ति जी, वेरी गुड मानवी जी, वेरी गुड गोविंद जी। आगे चलें? ओके, चलो जी, ये भी डन हो गया। चलो ये करके दिखाओ। एट्थ में लिखा हुआ है कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 2500। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8। तुम्हें बीआरएस अच्छे से आ गया है वैसे, मैं देख पा रहा हूं मेजॉरिटी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कितना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक? 2500। ये है 2500, इधर आ गया बेटा 2500। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चेक्स अमाउंटेड टू 14,600 हैड बीन पेड। पेड का मतलब होता है डिपॉजिट करना, हमने जमा करे 14,600 के, यानी हमने करे प्लस। आउट ऑफ दीज 12,200 के ही क्रेडिट हो पाए। तो 14,600 में से 12,200 हो पाए, 14,600 में से 12,200 हो पाए, तो 2,400 के नहीं हुए। हमने फालतू प्लस किए हुए 2,400, तो हम क्या करेंगे 2,400 को? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ओके, उसके बाद बोल रहा है उसने इशू करे, इशू मतलब माइनस करे 10,000 के चेक, जिसमें से 3,600 ही प्रेजेंट हुए, 3,600 ही प्रेजेंट हुए। तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 6,400, 6,400 प्रेजेंट नहीं हुए। इसको क्या बोलेंगे? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशू हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए बेटा। ठीक है सर। अ चेक ऑफ 500 विच ही हैड डेबिटेड इन द बैंक, बोल रहा है 500 का चेक जो उसने डेबिट किया था बैंक में, वॉज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी हमने अपने बैंक में 500 रुपए डेबिट तो कर दिए, प्लस तो कर दिए, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं कलेक्शन के लिए, तो माइनस कर दो, -500, माइनस कर दो 500। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक। ठीक हो गया। नंबर 4, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 10। पासबुक ने बेटा हमें 10 रुपए से डेबिट करा फॉर बैंक चार्जेस। देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक फॉर 10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। यानी हमें बैंक ने एक तो बैंक चार्जेस के लिए डेबिट करा और एक 50 रुपए इंटरेस्ट के लिए, है ना? +50 क्यों कर रहे हो भाई? +50 क्यों कर रहे हो तुम लोग? डेबिट ही तो है पासबुक में। +50 क्यों हो रहा है ये? बोल रहा है पासबुक में डेबिट है 10 रुपए बैंक चार्जेस के, 50 रुपए इंटरेस्ट के, तो दोनों डेबिट ही है ना? यहां कहीं लिखा थोड़ी है कि 50 क्रेडिट हुआ है, दोनों डेबिट ही है बेटा। 10 रुपए बैंक चार्जेस के और 50 रुपए इंटरेस्ट के, डेबिट है तो माइनस ही करो ना। 60 माइनस करो, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या है?
एक कस्टमर ने डायरेक्टली 1000 जमा कर दिया हमारे खाते में। बेटा 1000 कस्टमर ने डायरेक्टली जमा कर दिया तो 1000 हम कर देंगे प्लस, इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बढ़िया हो गया सर। उसके बाद बैंक ने बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हमारे कहने पे 400 रुपए का। हमारे कहने पे बैंक ने 400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा। अगर 400 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, 400 रुपए कर दो माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये भी हो गया। बस निकाल दो बैलेंस। बैलेंस निकालो जरा, किधर आ रहा है? 6400 प्लस 1000 माइनस 2500 माइनस 2400 माइनस 500 माइनस 60 माइनस 400, 1540 रुपए का बैलेंस आ रहा है। 1540 रुपए बेटा प्लस का है, ये प्लस का बैलेंस पासबुक में होता है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक हो गया, परफेक्ट, ओके। चलो 10th करके दिखाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10। फिर ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको अगली क्लास में करेंगे। 10वां करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से, चलो आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है ऑन 31 दिसंबर माई, माई मतलब हमारी कैश बुक दिखा रही है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8800। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8800। फिर बोल रहा है आई हैड पेड, यानी मैंने पे किए थे, पे मतलब जमा किए थे 3 चेक। कितने चेक? 3 चेक। अमाउंटेड टू 6000, 6000 के थे बेटा ऑन 24 दिसंबर, जिसमें से 3200 मैंने 3 चेक जमा करे बेटा, जो कितने के थे? 6000 के। बोल रहा है जिसमें से 3200 कब क्रेडिट हुआ? 5 जनवरी में। अब बेटा हम तो कब बना रहे हैं? हम तो ये दिसंबर में बना रहे हैं, हम तो 31 दिसंबर में बना रहे हैं। अब चेक कब क्रेडिट हुआ? 5 जनवरी में। तो बेटा अगर जनवरी में क्रेडिट हुआ, इसका मतलब नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं हुआ। देखो एक बात समझो, हमने जो है, हमने 3 चेक जमा करे 6000 रुपए के, तो हमने 6000 प्लस कर लिया होगा, राइट? जिसमें से 3200 प्लस नहीं हुआ, वो जनवरी में जाके हुआ, तो मैं माइनस कर दूंगा ना इसमें से 3200, ये तो हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 3200 माइनस करेंगे बेटा, 3200 माइनस करेंगे, इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब आप बोलो सर क्रेडिट तो हुआ, हाँ बेटा हुआ, लेकिन 5 जनवरी को हुआ। मैं तो 31 दिसंबर को बना रहा हूं, तो 31 दिसंबर तक जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ बस, है ना? तो हम माइनस करेंगे 3200। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मैंने चेक इशू करा, मैंने इशू करा, इस बार पेमेंट करा, पेमेंट करा तो मैंने माइनस करा होगा 8000 रुपए। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया 8000 रुपए बिफोर 31 दिसंबर, वेरी गुड। जिसमें मुझे पता लगा कि 2500 हैव बीन डेबिटेड इन द पासबुक आफ्टर 1 जनवरी। बोल रहा है 2500 जो डेबिट हुए, यानी पासबुक से जो माइनस हुए, वो माइनस हुए 1 जनवरी के बाद। तो मैंने क्यों माइनस किया हुआ है भाई? मैं वापस से जोड़ दूंगा इसमें 2500, क्योंकि वो माइनस हुआ ही नहीं, है ना? क्लियर है या नहीं है बेटा? 2500 में वापस से ऐड कर दूंगा, और क्या बोलूंगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। अच्छा,
उसके बाद बोल रहा है आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 इन द बैंक चार्जेस इन द पासबुक। बोल रहा है बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया 50 रुपए से, विच आई हैव एडजस्टेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। देखो जरा, बोल रहा है कि आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 ऑफ बैंक चार्जेस इन द पासबुक। पासबुक में 50 रुपए का डेबिट था जो मैंने एडजस्ट कर दिया कैश बुक में। कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर को। बेटा अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। क्या आप दोबारा करने की जरूरत है? सर ये तो हो चुका ना, दोबारा क्यों करना है? तो हो चुका है, विच आई हैव एडजस्टेड। बढ़िया, एडजस्ट कर दिया था तो बात खत्म, है ना, कुछ नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 360 फॉर इंटरेस्ट। एक क्रेडिट था 360 का ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज विच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड। जो एडजस्ट होना बाकी है, एडजस्ट होना बाकी है तो करो, 360 कर दो प्लस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 360 कर दो प्लस। बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है 1200 का चेक डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। हमने 1200 जमा करे थे बैंक में, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, तो क्या मैं माइनस कर दूं ये 1200? भाई जब जमा ही नहीं हुआ है ना, 1200 कर दो माइनस। ये डिसऑनर हो गया बेटा। ओके, चलो जी, बैलेंस बताओ। 8800, 3200, 1200, 13200, 13200 में से 2500 और 360, 10,340। ये प्लस में आ रहा है बेटा, लेकिन ये है माइनस का बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक, जो माइनस में होता है, पासबुक का माइनस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आ गया बच्चों। बताओ जी, क्या क्लियर है ये सब? बढ़िया, मस्त क्लियर हो गया, ओके हो गया। मैंने आपको करा दिया 10, 8, 6 और 3 PRS when question starts with balance as per पासबुक। हेडिंग डाल देंगे बेटा, व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद बैलेंस एज पर पासबुक। चलो मुझे जल्दी से बताओ, कैश बुक और पासबुक में से अभी तक हमने कैश बुक से पासबुक पढ़ लिया है ना। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक कौन बनाता है बेटा? बैंक बनाता है। तो हम हमेशा पासबुक को ही फेवर करते हैं, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बैंक ने जो प्रिंट कर दिया वो कर दिया। हम अपनी कैश बुक को चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली ऐसा हो कि सपोज मेरा जो बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है बेटा सपोज 500। कितना दिया हुआ है? 500। एक एडजस्टमेंट आई, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने प्लस कर दिया 100। ठीक है ना, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना प्लस कर दिया? 100। एक एडजस्टमेंट आई, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने कर दिया -50। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस ही होता है। अब मुझे बताओ बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? 550। बैलेंस एज पर पासबुक 550 आ गया बेटा। अब मैं आपको बोलूं कि आपको ये दिया और आपको ये निकालना है, उल्टा कर दूं, तो अब बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे आप क्या करोगे? आप कहोगे 550, इधर ये माइनस किया था तो अब क्या कर दूंगा? प्लस। ये प्लस किया था तो अब क्या कर दूंगा? माइनस। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 500। तो क्या यहां पहुंच गए? है ना, यानी जो प्लस हो रहा था वो प्लस, जो माइनस हो रहा था वो प्लस, बाकी कुछ नहीं है, सेम। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए पासबुक से, जब भी स्टार्ट हो जाए पासबुक से, तो ध्यान रखना नॉर्मल क्वेश्चन की तरीके से सोचो कि इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड होता तो क्या होता, तो आप बोलते प्लस होता, लेकिन यहां पे क्या कर दो?
माइनस, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा शुरू हुआ है। रूल उल्टा नहीं कर रहा है हम, उल्टा क्या शुरू हुआ है, सवाल ही उल्टा शुरू हुआ है। सवाल कहां से शुरू हो गया, पासबुक से, तो फिर रूल उस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे ना बेटा। सही है या नहीं है, ओके है या नहीं है, बताओ, क्या ये बात क्लियर है? ऑलराइट, तो हम कुछ भी अपोजिट नहीं कर रहे, क्वेश्चन उल्टा शुरू हुआ है तो उस हिसाब से हमने भी चीजें बदल दी। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद बैलेंस एज पर पासबुक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लिखेंगे all the rules will be reversed। सारे रूल्स बेटा रिवर्स हो जाएंगे। क्यों रिवर्स होंगे, समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन ही उल्टा शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा? माइनस क्या होगा पहले तो ये बताओ, जो ऊपर प्लस होता था, क्या प्लस होता था? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये बेटा माइनस होगा। दूसरा क्या माइनस होगा, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई भी बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो अब आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। जो भी आपको इतना याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल क्वेश्चन के तरीके से सोचो और लास्ट में उल्टा कर दो बस। ठीक है, प्लस क्या होगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, और दूसरा एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। बस सिंपल, ये आपको नियम पता होने चाहिए। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट कर लें जी। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से एक बीआरएस बनाओ। ये ध्यान रखना, बैलेंस रिवर्स नहीं होते। कुछ बच्चे बैलेंस ही रिवर्स कर देते हैं, बैलेंस नहीं रिवर्स होते, आइटम्स रिवर्स होते हैं, रूल्स रिवर्स होते हैं। बैलेंस तो वही है, बैलेंस यहां भी 500 ही रहा था, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, बैलेंस वहां भी 500 ही रहा था और नीचे भी 500 ही रहा था, बैलेंस वही रहेगा जहां पे है, सिर्फ क्या रिवर्स होगा, रूल्स। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है बेटा, पासबुक का बैलेंस दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन शुरू हो रहा है उल्टा। कितना दिया हुआ है, 7,600। लिखो जरा, 7,600 ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आएगा, ओवरड्राफ्ट तो माइनस में आता है, तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, माइनस में आ गया 7,600। कैश बुक और पासबुक में कंफ्यूजन है, बताना बेटा क्या कंफ्यूजन है। सिंपल, कैश बुक लिखा है तो कैश बुक, पासबुक लिखा है तो पासबुक। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। कैश बुक के सिंपल से नियम है कि डेबिट में प्लस करते हैं, क्रेडिट में माइनस करते हैं। पासबुक के उल्टे नियम होते हैं, डेबिट में माइनस, क्रेडिट में, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है। और तो आपको कैश बुक के तरीके से ही सोचना है, और अगर पासबुक से शुरू हो जाए तो रिवर्स कर दो, बस इतना ही है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि बीआरएस में दो तरीके के सवाल है, आपको एक ही तरीके से सोचना है। बस ये ध्यान रखना है, वहां पे अवेयरनेस रखनी है कि अगर स्टार्ट हो गया पासबुक से तो लास्ट में रिवर्स कर देना है, बस सोचना वैसे ही है। ठीक है, जैसे नॉर्मली शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है चेक हमने डिपॉजिट करा, डिपॉजिट मतलब जमा करा। बताओ, जमा करा तो हमने क्या करा होगा, प्लस। जमा करा तो भाई मैंने अपने खाते में कोई चेक जमा करा तो मैंने उसको बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। अब आगे बोलो, इट वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इसको क्लियर नहीं करा, तो मैंने तो कर दिया प्लस, बैंक ने इसको क्लियर नहीं करा, तो मैं क्या करूं, इसको माइनस करूं ना, लेकिन क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो क्या कर दूंगा, प्लस। बस ऐसे याद रखना है, सोचो नॉर्मली, लास्ट में जाकर रिवर्स करो। ठीक है, ओके, तो 8560 आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 8560 आप प्लस कर दोगे, इसमें लिखोगे क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। पहला था, दूसरा था ये ए है, ये बी है। लो जी,
ठीक है ना बेटा? देखो मैंने जमा करा था, बैंक ने क्लियर नहीं करा, मैंने प्लस करा था, मुझे उसे माइनस करना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन उल्टा शुरू हुआ है तो हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल मतलब वही छोटा मोटा इधर उधर के चार्जेस, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी बैंक में से कट चुका है ये पैसा 80 रुपए, मैंने अपने पास कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं करे, तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। भाई मैंने नहीं करे माइनस, तो माइनस करो, लेकिन अभी क्वेश्चन उल्टा शुरू हुआ है तो प्लस कर दो, प्लस कर दो 80 रुपीज। इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। परफेक्ट, आगे चले, चलो जी, सोच के बताना। चेक्स वर इशूड फॉर ₹7,800। हमने चेक इशू करे, इशू करना मतलब चेक काटे, हमने किसी को चेक दिए, हमने चेक दिए तो हमने अपने पास माइनस कर लिया इमीडिएटली, कितना माइनस करा, 7,800। बोल रहा है लेकिन इसमें से सिर्फ 4,400 ही प्रेजेंट हुए, यानी जो जिस जिसको भी चेक दिए उसमें से 4,400 ही बैंक लेके गए लोग, बाकी लेके ही नहीं गए, तो मैंने क्यों माइनस किया हुआ है, क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, लेकिन अभी माइनस। अमाउंट कितनी, 3,400, 3,400 माइनस कर दो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। लो जी, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नॉर्मली प्लस होता है, अभी माइनस हो गया। उसके बाद बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था बेटा, हमारा हमारा प्रीमियम बैंक ने पे करा, तो खाते से पैसा कटा, माइनस होना चाहिए, ठीक है, हमें भी माइनस करना चाहिए, लेकिन अभी प्लस 4,200 प्लस कर दो, 4,200 कर दो प्लस। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। बेटा क्वेश्चन उल्टा शुरू हुआ ना, इसीलिए अभी तो लिखवाया मैंने आपको, देखो ये लिखा, जब भी क्वेश्चन पासबुक से शुरू होगा तो आपको सोचना नॉर्मली है, बट सारे रूल्स कैसे हो जाएंगे, रिवर्स, इसका ध्यान रखना है। सब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, आखिरी, ऑन 31 दिसंबर, किस तारीख पे बना रहे हैं हम ये, 31 दिसंबर पे बना रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर हमने कैश जमा करा कितने रुपए, 385। हमने कैश जमा करा कितना, 385, लेकिन जो मेरा कैशियर है, जो मेरा कैश का हिसाब रखता है, जो मेरा कैशियर है, उसने मेरा बैंक कॉलम डेबिट करा। पहले तो ये बताओ क्या उसने सही करा, मैंने 385 जमा करे तो उसने मुझे डेबिट करा, क्या पहले ये बताओ उसने सही करा, सही नहीं करा, क्यों नहीं सही करा, सही तो करा, अभी तो लिखा, देखो अभी हमने लिखा था कि कैश बुक में प्लस किधर होता है, डेबिट होता है, तो उसने सही तो करा डेबिट हमको, है ना भाई, ये बैंकर नहीं है, कैशियर है ये, कैशियर, कैशियर आपका अपना होता है, जो बैंक होता है वो बैंकर होता है, ये कैशियर है, ये आपका अकाउंटेंट है। ठीक है, आप इसे बैंक मत समझना, कहीं आप कैशियर सोच लो, बैंक वाला कैशियर है, वो बैंकर होता है, वहां बैंकर लिखा आएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर पे हमने कैश जमा करे 385, और मेरे कैशियर ने मुझे डेबिट करा, डेबिट करा सही करा, यही करना चाहिए था, लेकिन डेबिट कितने से कर दिया, 485 से। क्या 100 रुपए एक्स्ट्रा प्लस कर दिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा प्लस कर दिए, क्या करने चाहिए, माइनस, लेकिन अभी प्लस, प्लस। लॉजिक समझ में आया बेटा? ठीक है, इसमें लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय द कैशियर। ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकते हो, लैंग्वेज पे नंबर नहीं कटेंगे, लिख देना बस वहां पे, कुछ भी, कुछ ना समझ में आए तो स्टेटमेंट लिख देना एज इट इज। ठीक है, हाँ बेटा बता, 385 प्लस करने थे, कर दिए 485 प्लस, 100 फालतू प्लस करे तो क्या करना चाहिए, माइनस, लेकिन अभी खत्म। ठीक है, सही है, बताओ भाई फटाफट से, बैलेंस, बैलेंस किधर आएगा और कितना आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक किधर दिख रहा है बैलेंस, दोनों मिलते जुलते ही लग रहे हैं, 8 4 12, 7 3 11, प्लस में ही ज्यादा होगा, प्लस में ज्यादा है ना,
8560 प्लस 80 प्लस 4200 प्लस 100 12940 है टोटल तो जी 12940। इसमें से माइनस करो 7600 माइनस करो 3400 बैलेंस बच रहा है 1940। बेटा लिखा हमने माइनस में लेकिन होगा कौन सा ये प्लस वाला। कैश बुक का प्लस कौन सा होता है डेबिट, तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सही है, सिंपल सी बात है। बस ये जो रूल्स है ना ये सारे रिवर्स करने हैं और बैलेंस रिवर्स मत कर देना, बैलेंस जहां आता है वहीं आएगा, बैलेंस रिवर्स मत करके आना। ठीक है चलो अगला शुरू करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अमाउंट भर के दिखा दो कहां पे कितना आएगा। बताओ जी हो गया क्या? बोलो बेटा, शुरू करें? अटक गए क्या? चलो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट मैं भी नहीं लिख रहा, लिख लोगे ना स्टेटमेंट या लिखूं? नहीं लिखूं ना, चलेगा ना? बस ठीक है बढ़िया, ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे। देखो जरा क्या लिख रहा है। बोल रहा है 31 दिसंबर पे आई, आई मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये, आई हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 750 शोन बाय पासबुक। तो 750 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, प्लस या माइनस? माइनस 750, बस ये एक लिखूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, अब बड़े ध्यान से एक एक चीज देखो। बोल रहा है मैंने इशू करे चेक 250 के, मैंने इशू करे यानी मैंने कर दिया माइनस, इशू करे तो मैंने माइनस कर दिया, जिसमें से 200 ही प्रेजेंट हुए हैं। तो बैंक से कितना माइनस हुआ? सिर्फ 200, तो मैंने 50 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है। क्या करना चाहिए? प्लस, लेकिन यहां पे माइनस। तो सबसे पहले तो आप 50 करोगे माइनस, यहां लिख दोगे इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अच्छा जी। फिर बोल रहा है 100 रुपए मैंने पे करे, पे मतलब जमा करे, पे का मतलब क्या होता है? जमा। पेमेंट के लिए वो इशू बोलेगा, पेमेंट के लिए क्या बोलेगा? चेक इशूड। चेक पेड का मतलब तो चेक डिपॉजिट हो गया ना। चेक पे करे यानी जमा करे मैंने, जिसमें से, अच्छा जमा करे तो मैंने खुद को प्लस कर लिया होगा भाई, जमा करे तो मैंने खाते में खुद को प्लस कर दिया होगा। कितना प्लस करा होगा? 100, जिसमें से बोल रहा है 75 ही क्रेडिट हुए। बैंक ने मुझे 75 ही प्लस करा, क्या मैंने 25 फालतू प्लस किया हुआ है? क्या करना चाहिए? माइनस, लेकिन यहां पे प्लस। 25 को करेंगे प्लस, इसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चलो, फिर बोल रहा है आई ऑल्सो फाइंड, मुझे क्या मिला? एक चेक 10 रुपए का जो मैंने डेबिट किया था बैंक में, डेबिट किया था यानी मैंने प्लस किया था,
मेरा डेबिट तो प्लस ही होता है ना। मैंने प्लस किया, इन माई बुक्स हैव बीन ओमिटेड टू बी बैंक्ड। मैं जमा करना ही भूल गया, बैंक में ले जाना ही भूल गया। तो जब तक बैंक में नहीं ले जाऊंगा तो कैसे जमा होगा? बिना बात प्लस किया हुआ है, क्या करो माइनस, लेकिन अभी प्लस। 10 प्लस कर दो, इसको क्या बोलेंगे? चेक डेबिटेड बट omitted टू बी बैंक्ड। मैंने जमा तो कर दिया, मैंने डेबिट तो कर दिया, लेकिन बैंक में ले जाना भूल गया। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी, देयर वॉज अ डेबिट ऑफ 25 इन माई पासबुक। मेरी पासबुक ने मुझे डेबिट किया है, माइनस किया है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? माइनस, लेकिन यहां प्लस। प्लस करेंगे 25 रुपए। ये है डेबिट बाय द पासबुक, डेबिट बाय द पासबुक। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है एक 30 रुपए की पेमेंट है बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। मेरे एक कस्टमर ने 30 रुपए डायरेक्टली मुझे पेटीएम कर दिए और मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो मेरे खाते में तो पैसे आ गए, लेकिन बोल रहा है ये मैंने अभी तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं करा, तो मैं भी प्लस करूंगा, लेकिन अभी माइनस। माइनस करेंगे 30 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है माई पासबुक ऑल्सो शोड, मेरा पासबुक दिखा रहा है क्रेडिट ऑफ 60। बैंक ने मुझे क्रेडिट करा, यानी बैंक ने मुझे प्लस करा, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? प्लस, लेकिन अभी माइनस। बस ये आ गया क्रेडिट बाय द बैंक, क्रेडिट बाय द बैंक। चलो भाई अब बैलेंस निकाल दो बेटा। बैलेंस माइनस वाली साइड बड़ी लग रही है। 750, 50, 30 और 60 कितना हो गया बेटा? 890। 890 में से 60 हटा दो, 830। अब देखो बैलेंस इधर लिखा गया, क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वाली साइड बड़ी थी, माइनस वाली साइड बड़ी थी, हमें दोनों को मैच करना होता है। ठीक है, अब ये पासबुक से शुरू हुआ तो ये बैलेंस किसका आया? बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन बड़े वाली साइड का साइन लगाना है आपने। कैश बुक का माइनस कौन सा होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर। सही है जी, परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। लो जी शुरू हो जाओ फटाफट से। एमएल गुप्ता जी का खाता बनाओ। डेबिट बैलेंस है 41 का, पासबुक का डेबिट। बताओ भाई पासबुक का डेबिट क्या होता है बच्चों? पासबुक का डेबिट होता है माइनस, तो माइनस का 41,000। फिर ये करो, पासबुक का डेबिट माइनस होता है, माइनस का 41, फिर आगे शुरू करो फटाफट से। माइनस का 41, फिर ये 7 एडजस्टमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। चलो फटाफट से, कम ऑन। एंड कैश का मतलब बेटा कैश में कन्वर्ट कराना। एंड कैश मतलब कैश में कन्वर्ट कराना। देखो ये बोल रहा है हमने चेक ड्रॉ करे। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? इशू करे। तो हमने जिसको चेक दिए वो बैंक जाके तो उसको एनकैश कराएगा, तभी तो मेरे खाते से कटेगा, ऐसे ही थोड़ी कटेगा। मैंने आपको चेक दे दिया या आपने मुझे चेक दे दिया, ठीक है, आपने मुझे चेक दिया कि मैं अपनी फीस चेक में दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कैश आपसे चेक ले लिया। अब मैं उस चेक को बैंक लेके जाऊंगा तभी तो मुझे कैश मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। ठीक है, एन कैश का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करना। पासबुक का डेबिट प्लस या माइनस, पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है बेटा, मैंने लिखा ना, ये देख, पासबुक का क्रेडिट प्लस, डेबिट माइनस, कैश बुक का उल्टा होता है। लो जी,
हो गया क्या बेटा? कितने हो गए? 5 हो गए। जल्दी जल्दी करो फटाफट। करें बेटा जी शुरू? करें? हो गए सारे? अरे नहीं हुए। देखो, बोल रहा है सबसे पहले चेक्स अमाउंटेड टू 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी। बेटा 27 जनवरी को हमने चेक दिए 15,600 के, जिसमें से 11,000 ही प्रेजेंट हुए। तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 4,600। हमने माइनस करा हुआ है, सामने वाला लेके ही नहीं गया, तो क्या करना चाहिए? प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे तो माइनस होगा 4,600। ठीक है। अगला बोल रहा है कि बैंक ने पासबुक में मुझे गलती से डेबिट कर दिया 800 से। बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया, बैंक ने मुझे माइनस कर दिया, तो मैं भी यही करूंगा, और तो कुछ कर नहीं सकता, मैच करना है। बैंक ने माइनस करा तो मैं भी माइनस करूंगा, लेकिन अभी प्लस, प्लस 800। फिर बोल रहा है एक चेक 200 का पासबुक में क्रेडिट हुआ था। पासबुक में क्रेडिट यानी बैंक ने बढ़ाया, बैंक ने प्लस करा, तो हमें भी क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए, लेकिन अभी माइनस। उसके बाद बोल रहा है चेक्स 21,000 रुपए के जमा हुए फॉर कलेक्शन। जमा हुए कलेक्शन के लिए हुए, 21,000 हमने जमा करे। आउट ऑफ दी 7,400 क्रेडिट हुआ कब? 5 फेब को। इसका मतलब वो जनवरी में नहीं हुआ ना, तो हमने प्लस करा हुआ है, जबकि वो एक्चुअल में प्लस नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? माइनस, लेकिन अभी प्लस। प्लस करेंगे 7,400। ठीक है या नहीं है बेटा? 7,400 ही क्यों भाई? वो 5 फेब को हुआ ना। हम कौन सी तारीख को बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 31 जनवरी को, तो फेब तक नहीं हुआ ना, खत्म हमारे लिए तो। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक चेक 1,000 रुपए का डिसऑनर हो गया एंड इट वाज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। डिसऑनर हो गया, इसका मतलब बेटा हमने जमा किया था, हमने प्लस किया हुआ था, वो डिसऑनर हो गया, तो खाते में पैसा आया ही नहीं, हमें क्या करना चाहिए? उसको माइनस करना चाहिए, लेकिन अभी प्लस। प्लस कर देंगे 1,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 100 रुपए के हमने एंटर नहीं करे, तो माइनस करते हैं हम नॉर्मली। अभी क्या करेंगे? प्लस। 500 का चेक बच्चों हमने डेबिट किया था कैश बुक में, यानी हमने कैश बुक में 500 प्लस करे हुए थे, लेकिन हम जमा करना भूल गए, तो फालतू प्लस किए हुए। माइनस करो, लेकिन अभी ये होगा। ठीक है, यही सब करा था, कुछ और किया था? यही सब किया था। बहुत बढ़िया। यहां पे बेटा आपके पासबुक के ना ओवरड्राफ्ट वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25।
चलो बेटा जल्दी जल्दी से बनवाओ, जल्दी से देखो। ऑन 31st मार्च द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये तो कैश बुक से शुरू हो रहा है, हमें तो पासबुक वाला करना है ना। चलो कोई नहीं, एक ये करते हैं फिर पासबुक वाला करते हैं, अच्छा सवाल है। On 31st March, the bank column of the cash book of Mr. Rajesh showed a debit balance of 5200। बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? प्लस कैश बुक का डेबिट 5200 प्लस में लिख दो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ओके। चलो अब बताओ जरा मुझे फटाफट से। चेक्स ऑफ ₹20,000 वर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन मतलब डिपॉजिट करें हमने, यानी हमने तो प्लस कर दिए 20,000। हुआ क्या? आउट ऑफ दीज 4,000 और 5,000 कब क्रेडिट हुए? 5 और 6 अप्रैल को। ये कब हुए? 5 और 6 अप्रैल को। कृष्णा जी कह रहे हैं ये अमेंडेड वाला है। कोई नहीं बेटा, अमेंडेड नहीं बनाएंगे, अमेंडेड हमारे सिलेबस में नहीं है। आप नॉर्मल बीआरएस बनाओ, आंसर तो सेम ही आता है। चाहे आप अमेंडेड करके बनाओ चाहे आप विदाउट अमेंडेड बनाओ, आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन कंसिडर करके बनाओ आप। बताओ जरा फटाफट से। हमने डिपॉजिट करे 20,000, यानी हमने प्लस कर दिया 20,000, जिसमें से 4 और 5 कब क्रेडिट हुए? अप्रैल में, यानी ये क्रेडिट नहीं हुए, तो हमने प्लस किया हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? माइनस 9,000 रुपए माइनस कर दो। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बेटा जी किसी को? एनी डाउट्स? सिंपल, अभी तक तो बहुत स्ट्रांग हो गया होगा चैप्टर आपका। सही है, चलो नेक्स्ट। ये डन है, ये बताओ जी चलो जल्दी से। एक चेक 7500 का रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमें 7500 का चेक दिया बेटा, ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी हमने कर दिया प्लस, बट ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक। बैंक में जमा करना भूल गए, तो बिना बात प्लस कर दिया। क्या करें? माइनस कर दो। 7500 कर दो बच्चों माइनस। इसको क्या बोलेंगे? चेक्स, क्या करें हमने? रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन हमने डिपॉजिट नहीं करा। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत? क्लियर? सानिया जी क्लियर है क्या? अगला बताओ चलो। सोच के बताओ क्या होगा इसमें। चल पहले यहां तक पढ़। अ चेक ड्रॉन फॉर 25,000, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने चेक इशू करा है, तो हमने ऑलरेडी माइनस किया है। ड्रॉन का मतलब होता है चेक लिखा हमने, ड्रॉ करना मतलब चेक लिखना। हम चेक लिख रहे हैं, इसका मतलब हम किसी को चेक दे रहे हैं। हमने किसी को चेक दिया ना बेटा, हमने किसी को चेक दिया तो हमने अपने पास कर दिया माइनस, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब हमारे खाते से पैसा नहीं कटा, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको वापस से प्लस करना चाहिए। ठीक है, 25,000 प्लस करेंगे बेटा। इसको बोलेंगे चेक्स, सिंपल बोल दूं, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, सही है। चलो नेक्स्ट बताओ जी। नेक्स्ट कौन बता रहा है? चल हर्ष बता भाई जल्दी से, क्या होगा इसमें? मतलब क्या है पहले ये तो बता। माइनस तो अलग बात है, माइनस होगा है। आंसर्स लिखो भाई कमेंट में अपने अपने, जल्दी जल्दी से जो बच्चे कर रहे हैं। कैश बुक ओवरड्राफ्ट हुई थी। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड कौन सी होती है कैश बुक की? आसपास वाले बोलोगे तो फेल होगे। शर्मा जी बता जल्दी से, कौन सी होती है? माइनस की होती है पक्का? कैश बुक की क्रेडिट साइड माइनस होती है, ये आपका कहना है? श्योर हो आप इस बात पे? देख ले एक बार और सोच ले। चल ठीक है, मान लेता हूं। अब बता इसका क्या मतलब है। इट वाज, इसका मतलब हमने ओवर राइट करा है। ओवर राइट मतलब ज्यादा लिखा है। किस साइड ज्यादा लिखा है? माइनस साइड। भाई माइनस में तुमने 100 रुपए फालतू लिखे, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। माइनस को कैंसिल करने के लिए
प्लस करो, ठीक है। +100, +100, इसको क्या लिखें? क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड। चलो जी, अगला बताओ जी, पांचवा। कौन बता रहा है? रिया जी बताओ जरा। मतलब बताओ मुझे, प्लस माइनस नहीं जानना मुझे, शुरू से बता, पढ़ के एक एक वर्ड पढ़ के। बस इतना ही, रुक जा, बस 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 बस, इसका मतलब बता पहले, चल। एग्जैक्टली exactly. एक बिल्स पेबल है, हमारा कोई उधारी होगी, वो बैंक ने पे करी बेटा 3600 से। अब हमने अपने पास ये रिकॉर्ड, इट मींस मेरे बैंक से पैसा कट गया है लेकिन मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करा। क्या करना चाहिए? माइनस, वेरी गुड, माइनस करेंगे 3600 रुपीज। स्टेटमेंट क्या लिखूं बेटा? बीपी पेड एंड नॉट रिकॉर्डेड, या ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड भी चलेगा, लेकिन पूरा लिखना बीपी ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ जी, बताओ वैष्णवी जी, अगला। इसका मतलब क्या है? एक कस्टमर से चेक मिला था कितने का? 5400 का। तो हमने इसको क्या करा होगा? प्लस कर दिया होगा, लेकिन ये क्या हो गया? बाउंस हो गया, तो हमारे खाते में पैसा ही नहीं आया। तो हमको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। 5400 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चलो शाबाश। उसके बाद ये अ चेक ऑफ 2500, बताओ भाई शर्मा जी, बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, कृष्णा जी, आर्यन, कनक, रिया, जल्दी बताओ। इतने शर्मा जी आंसर बताएंगे, आप लोग भी लिखो। इसका मतलब क्या है शर्मा जी? हाँ जी, क्रेडिटर ने इशू करा या हमने क्रेडिटर को दिया? हमने क्रेडिटर को दिया। हम्म, रॉन्ग एंटर हो गया कैश कॉलम में, इसका क्या मतलब हुआ? तो अब क्या करूं मैं फिलहाल? फिलहाल प्लस करें या माइनस करें? प्लस। बताओ जी, आप एग्री करते हो क्या शर्मा जी से सब लोग? प्लस करेंगे क्या हम 2500 रुपये? बच्चे बता रहे हैं मुझे, कनक ने बताया, समक्ष ने बताया, दीप्ति, जागृत, आर्यन, सब बोल रहे हैं 2500 माइनस होगा। हाँ जी। देखो बेटा, सिंपल सोचो, बहुत आसान है, सोचो। हमारे पास कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, है ना। हम बीआरएस बैंक कॉलम से मैच करते हैं, हमें कैश से क्या मतलब है? भाई मुझे मिलाना है कि मेरा जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, क्या वो बैंक ने जो हिसाब किताब बनाया है मेरे अकाउंट का, उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बीआरएस को कैश से क्या मतलब है? अब हुआ क्या, हमने एक चेक 2500 रुपए का इशू करा, इशू कर दिया, तो मेरे खाते से पैसा कट गया, कर दिया, मेरे खाते से पैसा कट गया। मैंने इसको रिकॉर्ड करा, लेकिन गलती से कैश में से माइनस कर लिया। अब कैश से बीआरएस को क्या लेना है? बीआरएस तो ये बोल रहा है कि बैंक में से तो माइनस हो गया, लेकिन क्या मेरी कैश बुक में मेरे बैंक में से माइनस हुआ? नहीं हुआ ना। होना चाहिए। तो क्या करूं मैं इसको? बैंक में से माइनस कर दो, सिंपल। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको बैंक में से माइनस करेंगे, कितने रुपए? 2500 रुपए। 5000 क्यों कर रहे हो तुम? नालायक हो गया तुम, 5-5 हजार कर रहे बेटा? सिंपल, रिकॉर्ड होना था बैंक में, रिकॉर्ड हो गया कैश में, तो बैंक में रिकॉर्ड करो ना। नहीं हुआ उसमें रिकॉर्ड, कितना सिंपल है, ठीक है। पेमेंट मैंने बैंक से करा, माइनस मैंने कैश में से कर लिया, तो गलत हो गया ना, बैंक से ही माइनस होना चाहिए ना, तो बैंक से माइनस करो। ओके, इसको बोलेंगे चेक इशूड एंड नॉट रिकॉर्डेड, सिंपल, हमने रिकॉर्ड नहीं करा। ओके, चलो अगला बताओ। हाँ जी, ये बताओ, एट सोच के बताना, जल्दी कोई नहीं है, गलती नहीं चाहिए।
हो गया, थॉट दे दिया इसको इतनी देर। क्या करेंगे? बच्चे कह रहे हैं -100, कृष्णा जी कह रहे हैं +200 -500, +200 -500 कह रहे हैं कुछ बच्चे। आपका क्या कहना है जी? +200 -500 ही है? एग्री कर रहे हो आप इस चीज पे? देखो क्या है, ये बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है इन द कैश बुक, सबसे पहले कैश बुक में, यानी हमारे पास बैंक चार्जेस 200 के। भाई बैंक चार्जेस का मतलब मेरे बैंक से 200 रुपए कटे होंगे, मुझे भी माइनस करने चाहिए थे। मैंने इसको 2 बार माइनस कर लिया, यानी एक बार माइनस लिखने की जगह मैंने ऐसे 2 बार माइनस लिख दिया। तो क्या ये 200 फालतू माइनस लिख दिया पहले? तो इसे कैंसिल करने के लिए अगर मैं +200 लिख दूं तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले तो 200 तो कर देते हैं प्लस, 200 तो बच्चों हमने कर दिया प्लस। उसके बाद बोल रहा है वाइल अनदर बैंक चार्ज, एक और कोई बैंक चार्जेस थे, फिर से बैंक चार्जेस मेरे खाते में से कट गए 500 रुपए, ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, तो रिकॉर्ड करो। 500 रिकॉर्ड नहीं करे तो रिकॉर्ड करो। ये 500 हो गए, यहां पे सीधा लिख दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ बैंक चार्जेस। 200 प्लस कर दिया, 500 माइनस कर दिया। नहीं नहीं, अलग अलग थे ना बेटा, दो थे अलग अलग, ये देख, 200 का अलग दिखाना पड़ेगा, 500 का अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ जी क्या ये क्लियर है? हाँ जी। फोर्थ कौन सी थी बेटा जी? ये क्रेडिट साइड, बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का मेरे कैश बुक का, कैश बुक का बैंक कॉलम ही हम देखते हैं, उसका क्रेडिट साइड कौन सा होता है? माइनस। मैंने अपने माइनस में 100 रुपए फालतू लिख दिए, 100 ही है, कितने हैं? 100 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए। तो अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा लिखे हैं मैंने माइनस में, तो उसको सही करने के लिए क्या करूंगा? प्लस करूंगा, 100 रुपए हमने प्लस कर दी। ठीक है बेटा जी, एक एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं आपको पॉइंट, लिखो जरा, नंबर 9, इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं मैं, दो दूंगा इनफैक्ट, अच्छे हैं, पहले मुझे बताना इसके बारे में। ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं, एक तो ये और एक 10th, चलो ये दो करके दिखाओ जरा, 9th और 10th और करो इसमें, फिर बैलेंस निकालेंगे। समक्ष भाई कह रहे हैं 7th फिर से बता दूं, अभी बताता हूँ बेटा, पहले ये दो करके दिखाओ, 7th और 8th अभी बताता हूँ दोबारा से। बच्चे कह रहे हैं +200 और -9, ऐसा ही है क्या? पहले वाला +200, दूसरा वाला -9, 165। सोच समझ के बताना भाई, देखो समय दिया है मैंने, अब मैं वही चीजें लिखता हूँ पेन से, देखो जो किताब में होती नहीं, तो ये इतना आसान तो नहीं होगा, तभी एक्स्ट्रा लिखा है, कोई ना कुछ ध्यान से देखने वाला होगा, इतना आसान होता तो मैं लिखता ना, है ना? तो सोच समझ के लिखना।
ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं, इस पे ध्यान देना है, सोच के करना। अच्छा पहले नाइन्थ को डिस्कस कर लेते हैं। नाइन्थ वाला बोल रहा है बच्चों कि क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। चलो बताओ पासबुक की क्रेडिट कौन सी होती है? प्लस। उसमें 200 रुपए फालतू लिखे गए हैं। भाई 200 फालतू लिखे गए हैं तो हम उसको तो सही कर नहीं सकते, खुद को ही बिगाड़ सकते हैं उसके हिसाब से। वहां 200 फालतू लिख दिए तो हमें भी 200 फालतू लिखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पे 200 प्लस करेंगे, क्योंकि वहां 200 फालतू है तो यहां भी लिखने पड़ेंगे बच्चों 200 फालतू। पहली चीज तो यही थी खास, है ना। यहाँ दो के दिमाग में आता है माइनस होना चाहिए, 200 लिखा हुआ है क्या, ओवरकास्ट कर दिया तो माइनस कर दो। लेकिन बेटा पासबुक में हुआ, जो इसमें पहले था ना वो कैश बुक में हुआ था। कैश बुक में तो मेरी गलती थी, उसे तो मैं सुधार सकता हूं, मैंने वहां ज्यादा लिखा तो मैं उसे सही कर लूंगा। बैंक की गलती हो गई, अब देखो बैंक के केस में क्या है, बैंक सही है तो सही है, बैंक गलत है तो भी सही है, बैंक को नहीं सुधार सकते आप। ठीक है। अब इस वाले में खास बात देखो, एक पेमेंट है 87 की जो बैंक ने करी। 87 की पेमेंट किसने करी? बैंक ने। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं, इसको समझाने के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, दोनों साइड मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है ना, 100 है। अब बैंक ने क्या करा, एक पेमेंट करी 87 की। अगर 87 की पेमेंट करी, इसका मतलब मेरे खाते में से 87 क्या हो गए, माइनस हो गए। यहां से बैंक ने माइनस कर दिया, पेमेंट हुआ, तो बैंक के हिसाब से मेरे खाते में 13 रुपए बचे। ऐसा ही है। हमने क्या करा, हमने इसको रिकॉर्ड करा कितना, 78। पहली गलती तो ये कि हमने इसको 87 नहीं लिखा, हमने इसको लिखा है 78। ठीक है। दूसरी गलती, हमने इसको डेबिट कर दिया। कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस कर दिया। भाई हमने इसे माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो मेरा बैलेंस बन गया 178। अब मेरे हिसाब से मेरे खाते में 178 है, जबकि एक्चुअल में मेरे खाते में सिर्फ 13 रुपए हैं। क्या करना चाहिए हमें, माइनस करना चाहिए ना। माइनस करूंगा इसमें से 165, यही है। कितने बचेंगे, 13 बच जाएंगे। और अगर दूसरे तरीके से सोचो तो 78 जो गलत प्लस करे हुए हैं, तो ये माइनस करो, फिर जो एक्चुअली 87 माइनस होने थे वो भी माइनस करो, तो टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 165। ऐसे होंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, अमाउंट भी गलत हो सकता है, साइड भी गलत हो सकती है। ये बड़े ध्यान से बीआरएस पे काम करना है, गलती नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा इस केस में, 165 करा माइनस, ये क्या था, रॉन्ग कास्टिंग इन पासबुक, और 165 क्या था, रॉन्ग पोस्टिंग इन कैश बुक। लो जी बैलेंस बताओ, चलो जल्दी से फटाफट से बैलेंस निकालो, कितना बैलेंस आएगा, किस साइड आएगा। हाँ बेटा कितना, 2035, 2035, 2035 किधर, प्लस में माइनस में, अच्छा 25,000 है। 2035 बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सही है जी। लास्ट वाला एक बार फिर से बता दूं, देख लास्ट वाले में क्या था बेटा, ये इसलिए दिया था मैंने, एक पेमेंट 87 की करी थी बैंक ने, तो जेन्युइनली 87 होना चाहिए था माइनस, हमने इसको डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस भी करा गलत अमाउंट से। ठीक है, तो बेसिकली मुझे आपसे 87 लेने थे, मैंने आपको और 78 दे दिए, तो पहले तो जो 78 दिए उसे वापस करो, रिवर्स करो। तो एक तो इसे माइनस करूंगा ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और फिर इसको 87 को रिकॉर्ड करूंगा ताकि ये भी रिकॉर्ड हो जाए, तो दो चीज माइनस होगी, 78 और 87, टोटल 165। ठीक है जी। अब बताओ जी समक्ष भाई, कौन सा डाउट कह रहे थे आप, 7th एंड 8th। 7th कौन सा था जी, 7th तो था, आखिरी के दो है ना 7th 8th, कौन सा है 7th, अच्छा आखिरी के दो। अ चेक ऑफ 2500 इशूड टू अ क्रेडिटर, हमने 2500 बेटा क्रेडिटर को दिए, हमने पेमेंट करा एक क्रेडिटर को, तो मेरे बैंक में से पैसा कटना चाहिए था, जो बैंक में से नहीं कटा। मैंने कहां पे माइनस करा इसको, कैश में। तो
कैश तो मुझे देखना ही नहीं है ना, मुझे तो बैंक देखना है। बैंक में वो माइनस नहीं हुआ तो करो, माइनस कर दिया हमने। और यहां बोल रहा है कि हमने एक 200 रुपए 2 बार माइनस कर दिए, तो एक बार उसको प्लस करो, और एक 500 हमने माइनस ही नहीं करे, नॉट रिकॉर्डेड, तो इसको माइनस करो। सिंपल, प्लस 200 माइनस 500। ठीक है जी, चलो जी अब दिखाओ जरा, कल कहां तक करे थे हमने सवाल? 15 तक। लो जी ये शुरू करो बड़ी जल्दी से, 17। अगर बेटा कुछ नहीं दिया होता तो हम हमेशा प्लस में लिख देते हैं, ठीक है? या तो बैलेंस मेंशन करेगा, अगर उसने बैलेंस मेंशन नहीं करा तो हमेशा प्लस। देख लो, नहीं है ना? लो जी, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप बस प्लस का मानोगे। ठीक है, 5 मिनट का समय है, जल्दी से करो क्विकली। एग्जाम में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, ये नहीं लेके बैठे हुए से एक आधा घंटा। जल्दी जल्दी से फटाफट से, एग्जाम अच्छा करना है तो स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। हो गया? हो गया जी, शुरू करें? बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है बेटा 11,000 रुपए, आपने प्लस में लिखे 11,000 रुपए सबसे पहले। ठीक है, सेकेंडली आपको अवेयर रहना है कि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है तो ऑल द रूल्स विल बी रिवर्स्ड। ये गेट खोलना बटला जी, 1 मिनट। सारे के सारे रूल्स क्या कर देने हैं? रिवर्स कर देने हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, चेक फॉर 6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने 6200 के चेक्स इशू करे बच्चों। इशू करने का क्या मतलब होता है? पेमेंट करी, ठीक है? आउट ऑफ दीज 900 के चेक प्रेजेंट हुए कौन से मंथ में? जनवरी में। हम कौन से टाइम का बना रहे हैं? हम तो दिसंबर का बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो प्रेजेंट नहीं हुआ। और बोल रहा है 500 का चेक तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो भाई हमारे लिए तो 900 भी नहीं हुआ जनवरी में, और हमारे लिए 500 भी नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो टोटल कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 1500, 1400, 900 और 500, 1400। ठीक हो गया? तो बेसिकली इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आपने माइनस करा हुआ है, एक्चुअल में माइनस नहीं हुआ। नॉर्मली क्या करना पड़ता है? प्लस, लेकिन अभी माइनस। माइनस करेंगे हम 1400, माइनस करेंगे बेटा 1400। ठीक है, इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। एक हुआ वो जनवरी में हुआ, लेकिन वो हमारे लिए तो नहीं हुआ ना, हम तो दिसंबर में बना रहे। ठीक है, आगे देखो, चेक एंड कैश अमाउंटेड टू 5700 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक।
हमने बच्चों 5700 डिपॉजिट करे बैंक में, यानी हमने करा प्लस, सही है। लेकिन बैंक ने हमको क्रेडिट करा सिर्फ कितने से, 4700 से। हमने अपने आप को प्लस करा हुआ है 5700 से, बैंक ने हमको प्लस किया हुआ है 4700 से। हमने 1000 रुपए एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है, तो क्या करें, माइनस, लेकिन अभी प्लस, क्योंकि सारे रूल्स रिवर्स हो जाते हैं। 1000 रुपए प्लस, ठीक है। उसके बाद एक कस्टमर ने जमा कर दिया 850 हमारे खाते में, जमा कर दिया तो बैलेंस बढ़ गया, हमें प्लस करना चाहिए, अभी माइनस, माइनस 850। उसके बाद बैंक ने हमें क्रेडिट करा 150 रुपए से, 150 का बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट करा, तो हमें भी प्लस करना चाहिए, अभी माइनस, ठीक है बेटा। उसके बाद बोल रहा है बैंक ने हमें डेबिट करा कितने से, 30 रुपीज बैंक चार्जेस से, यानी बैंक ने हमें माइनस करा, हमें भी माइनस करना चाहिए, अभी स्लो जी, ये हो आ जाएगा आंसर सबका, ठीक है। परफेक्ट आंसर आपका यही आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 9630। लो बेटा, जल्दी से 19 शुरू करो। हो गया। पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12560, बोलो जी। पासबुक का क्रेडिट यानी, पासबुक का क्रेडिट यानी प्लस, प्लस में 12560 आपने लिख दिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो रहा है तो सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। चेक्स पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, हमने चेक जमा करे तो हमने कर दिया होगा प्लस, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, नहीं हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, जमा करे लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करे, इसका मतलब हमने प्लस इसको नहीं करा, तो क्या करना चाहिए, प्लस करो, लेकिन अभी माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -3200। नॉर्मली प्लस होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो गया, माइनस। अगला बताओ, द पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 200। हमने अपने पास 200 रुपए पेमेंट में कम लिखे हुए हैं, अपने पास, मैंने अपनी पेमेंट साइड में 200 कम लिखे हुए हैं, तो लिखो माइनस करो 200, नॉर्मली माइनस लेकिन अभी प्लस, प्लस हो जाएगा 200, ठीक है या नहीं है, रूल्स रिवर्स भी तो करने हैं, ओके। उसके बाद बोल रहा है देयर वाज अ डेबिट ऑफ 300 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने हमें 300 रुपए माइनस करे हैं, हमें भी माइनस करने चाहिए, लेकिन अभी प्लस, ठीक है ना, परफेक्ट। एंड अ क्रेडिट ऑफ 700 फॉर इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, हमें 700 को क्रेडिट करा है, क्रेडिट करा है यानी प्लस करा है, हमें भी प्लस करना चाहिए, अभी माइनस। चेक्स अमाउंटिंग टू 8500 वर इशूड, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटेड टू 2500 वर प्रेजेंट इन अप्रैल, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉर्मली प्लस, अभी माइनस, माइनस होगा 2500। उसके बाद चेक इशूड टू कस्टमर रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, बताओ भाई।
क्या करोगे? डिसऑनर हो गया तो माइनस होता है नॉर्मली, अभी क्या होगा? प्लस। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है इसने। बोल रहा है चेक इशूड टू अ कस्टमर। मैं अपने कस्टमर को चेक क्यों दूंगा भाई? मैं तो बिजनेसमैन हूं, कस्टमर तो मुझे देगा चेक। ठीक है या नहीं है? तो बेसिकली ये चेक इशूड बाय अ कस्टमर होना चाहिए, जेन्युइनली। हाँ जी, बोलिए बोलिए। यार कस्टमर को क्यों चेक इशू करूंगा मैं तो बिजनेसमैन हूं ना। कस्टमर ने तो मेरे से सामान खरीदा है, मैं उसको चेक क्यों दे रहा हूँ? किस बात का चेक दे रहा हूँ उसको? इशूड बाय कस्टमर होना चाहिए ना, है या ना? और या फिर अगर मैं इशू कर रहा हूं, अगर मैं इशू कर रहा हूं तो यहाँ पे कस्टमर की जगह मेरा सप्लायर होना चाहिए, कि मैं अपने सप्लायर को चेक दे रहा हूं। ऐसा तो हो सकता है? यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि हमारे कस्टमर ने हमको चेक दिया, तो हमने अपने पास प्लस कर लिया होगा, लेकिन ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? माइनस। लेकिन अभी क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है ए बी आर ऑफ ₹8,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। बी आर वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी पीछे सीखा था। ये हमारे पास कोई बिल आया, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, हमने डिस्काउंट कराया। एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ ₹200। बढ़िया है, ये बताओ क्या मतलब है इसका? बताओ इसका क्या मतलब हुआ? भाई हमारे पास एक बिल आया, कितने का बिल आया? ₹8,000 का। उसका पेमेंट अभी फ्यूचर में होना होगा। हम गए बैंक में इसको लेके कि हमें तो आज ही पैसा चाहिए। बैंक ने बोला पैसा दे देंगे, लेकिन कितने चार्जेस लेंगे? ₹200। तो बैंक ने हमको कितना पैसा दिया 8,000 की जगह? 7,800। तो मेरे खाते में 7,800 आए, बैंक में प्लस हुआ 7,800। लेकिन मैंने इसको एंटर कर दिया कैश बुक में विदाउट द डिस्काउंटिंग चार्जेस, यानी मैंने पूरा 8,000 प्लस कर लिया। तो प्लस होना चाहिए था 7,800। हमने कितना प्लस करा? 8,000 का 200 एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है। क्या करना चाहिए? माइनस, लेकिन अभी प्लस। प्लस 200। ठीक है, नॉर्मली माइनस होता है, अभी प्लस होगा। दो चेक्स 800 ईच। दो चेक, एक 800 का है, तो टोटल कितने के हो गए? 1,600 के। वर इशूड टू द सेलर ऑफ द गुड्स। अब देखो, अब सही लैंग्वेज है। हमने इशू करे सेलर को, यानी सप्लायर को। ठीक है। बट वन ऑफ द चेक्स वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन हमने एक ही रिकॉर्ड करा, तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए भाई। हम इशू कर रहे हैं तो दो बार -800 होना चाहिए। एक ही बार हुआ, एक बार और करो -800, लेकिन अभी +800। अब देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर गड़बड़ आ रहा है, फिर हम इसकी लैंग्वेज ठीक करा दूंगा मैं आपको, इसकी लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। अगर आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हम एज्यूम कर रहे हैं ये भी वही कहना चाहता था। अगर आंसर चेंज आया, तो फिर इसका मतलब जो हम एज्यूम कर रहे थे वो नहीं कहना चाहता था, कुछ और कहना चाहता था। वो देख लेंगे। चलो, 12,560 प्लस का, माइनस का 3,200, प्लस का 200, प्लस का 300। 700 प्लस है ना बेटा ये? 700 प्लस है ना? अरे यार, 700 माइनस है, और 2,500 भी माइनस है उसके बाद। 2,500 ना, 12,560 -3,200 प्लस 200 प्लस 300 -700 -2,500 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 800। ये आ रहा है 8,660। इसका बैलेंस क्या आ रहा है? 6,660। 2,000 का फर्क आ रहा है जी। इसका मतलब वही, यही 1,000 जो है हमने गलत साइड लिखा है। ये 1,000 जो है हमने गलत साइड लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये होगा
ठीक है, कि हमने चेक इशू करा किसको, सप्लायर को। भाई हमने एक चेक दिया सप्लायर को, और हमने चेक दिया तो हमारे पास से माइनस हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हमारे खाते से पैसा एक्चुअल में माइनस हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस होगा 1000। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर सही आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट बहुत कम आती है, मतलब ये स्ट्रेंज एडजस्टमेंट है। ये स्ट्रेंज एडजस्टमेंट इसलिए है क्योंकि हम ही चेक दे रहे हैं और हमारा ही चेक बाउंस हो रहा है। हम किसी और का चेक हमें मिला, वो बाउंस होते रहते हैं, लेकिन हम चेक दे रहे हैं और वही बाउंस हो गया। लेकिन कौन से ग्राउंड्स पे हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुआ है, इसका मतलब कोई गलती करी होगी चेक में। ये ठीक है बेटा, चलो ठीक है जी, ओके अगले पे चले। इसके बाद है हमारे पास 21। चलो भाई जल्दी जल्दी से 21, जल्दी जल्दी से 21 शुरू करेंगे। पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शोड अ बैलेंस ऑफ 22,000। लो जी, ऑन 30 जून द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शोड अ बैलेंस ऑफ 22,000। पासबुक का 22,000 बैलेंस दे रहा है, बैलेंस नहीं बता रहा कौन सा है, तो क्या माने प्लस। ठीक है, 22,000 रुपए प्लस में लिख दो, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 22,000 रुपए। चलो भाई 5 एडजस्टमेंट है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लो, दिमाग लगाओ अपना, फटाफट दिमाग लगाओ। हो गया, डन। चलो बेटे, हो गया, अरे वाह, करा दे चल फटाफट जल्दी, पांचों कराओ। पहला क्या है, महावीर प्रसाद ने पे करे, पे का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट करे इनटू द बैंक ऑन 26 जून 4 चेक, एक 3 का, एक 6 का, एक 8 का और एक 10 का, यानी 4 चेक हमने जमा करे, 4 बार हमने प्लस करा होगा। हुआ क्या, द चेक ऑफ 6,000 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन, इसका मतलब ये वाला क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमने फालतू प्लस किया हुआ है, क्या करें, माइनस, लेकिन अभी प्लस, कितना प्लस करेंगे, 6,000 रुपए, 6,000 तो कर दो प्लस। ठीक हो गया बेटा, ओके।
उसके बाद बोल रहा है ऑन 23rd जून 3 चेक्स वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इशू करे। 12, 13, 16 हमने माइनस कर दिया। द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड इन जून एंड द थर्ड इन जुलाई। इसका मतलब ये वाला जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नॉर्मली प्लस, अभी माइनस 16,000 रुपए कर दो माइनस। ये था डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो इसके बाद आ रहा है बेटा जी, चेक्स अमाउंटिंग टू 3600 वर डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब जमा करा, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हमने जमा करा बट कैश बुक में प्लस करना भूल गए, तो प्लस कर दो। नॉर्मली प्लस, अभी माइनस। माइनस कर देंगे 3600। डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। इसके बाद है बेटा जी बैंक चार्जेस जो हैं वो नॉर्मली माइनस होते हैं, हमने कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिए। 2 बार -50 तो एक बार +50 करना पड़ेगा। नॉर्मली प्लस, अभी माइनस। माइनस करूंगा 50, इसको बोलेंगे बच्चे बैंक चार्जेस। चलो जी ये भी डन हो गया। अगला बताओ, चेक हमें मिला, हमें चेक मिला, कहीं से चेक आया, हमने 2 बार कैश बुक में लिख दिया 3200 रुपए, 2 बार प्लस कर दिया। एक बार क्या करना चाहिए? माइनस, अभी प्लस। प्लस करो 3200 रुपए। चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस। और कुछ है क्या? बस प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस तो हम बना देंगे। बताओ भाई बैलेंस कितना आया? कितना आ रहा है बैलेंस? 11,550। 11,550, 31,200 का टोटल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। ठीक है बेटा, सॉर्टेड हो गया ये भी। चलो जी 22 आखिरी रह गया, निपटाओ, खत्म। खत्म करो जल्दी जल्दी से। पासबुक शोड बैलेंस ऑफ 25,000 रुपए। खुद करो चलो फटाफट से, 6 एडजस्टमेंट है, जल्दी जल्दी कर दो, खत्म करो इसको, निपटाओ जल्दी जल्दी। बीआरएस भी खत्म। हमने हाफ एयरली का सिलेबस मतलब डेप्रीसिएशन तक हाफ एयरली से पहले ही 2-2 बार कर लिया था। हाफ एयरली के बाद फिर हो गया वो, हाफ एयरली के बाद वाला भी 2-2 बार हो गया। अब रह गया हाफ एयरली से पहले वाला, यानी वो साल में 3 बार हो जाएगा आपका, और ये वाला साल में 2 बार हो जाए। अब भी अगर 100 में से 100 ना आए, बस फिर बेकार है पढ़ाई करना। चलो 100 मत लाना, 99 ले आना। चलो 1 नंबर का कंसेशन, ठीक है। इतनी बार सिलेबस कर लिया, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, और क्या बचता है? साल में 4-4 बार सिलेबस कर रहे, बस पेपर ही बचता है। चलो करो करो करो, अभी भी बहुत टाइम है। अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आज क्या तारीख है? 7 जनवरी है। अभी अभी भी 1-1.5 महीना है। 2 बार और करा दूंगा सब कुछ। चलो फटाफट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। ऑन 31st मार्च द पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 25,000। बताओ जी 25,000 प्लस में लिखूं माइनस में? कुछ नहीं दिया होता तो हम हमेशा प्लस में लिखते हैं बच्चे, ठीक है, सॉर्टेड। अगला बताओ जी, चेक्स ऑफ 20,000 वर डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करे ऑन 27 मार्च, जिसमें से 5,000 रुपए के बच्चों क्लियर हुए 1 अप्रैल को, और बाकी क्लियर ही नहीं हुए। इसका मतलब कोई भी क्लियर नहीं हुआ, है या ना भाई? हमने 20,000 रुपए के चेक जमा करे, हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च पे। जब हमने जमा करे तो हमने अपने पास प्लस कर दिया 20, जिसमें से बोल रहा है 5 कब क्लियर हुआ? 1 अप्रैल को। तो मेरे लिए तो हुआ ही नहीं ना भाई, मेरे लिए 1 अप्रैल क्या है? मैं तो 31 मार्च पे बना रहा हूं, तो नहीं हुआ। और कह रहा है बाकी भी नहीं हुए, तो बस पूरे के पूरे 20 ही नहीं हुए। तो हमने प्लस किया हुआ है, क्या करना चाहिए? माइनस, लेकिन अभी प्लस कर दूंगा 20,000। चलो अगला बताओ, चेक हमने इशू करे 15,000 के, जिसमें से 3,000 के मार्च में प्रेजेंट हो गए। तो 15 में से 3 तो प्रेजेंट हो गए, कितने रह गए?
12 बोल रहा है 4000 हुआ अप्रैल में, यानी हमारे लिए तो नहीं हुआ और बाकी तो हुए ही नहीं। इसका मतलब बस 15 में से 3 ही प्रेजेंट हुए, तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना हो गया 12, नॉर्मली प्लस, अभी -12। चलो उसके बाद बोल रहा है बच्चों चेक्स 10,000 के हमने जमा करे, डिपॉजिट करे बैंक में, तो हम क्या कर देंगे इसको प्लस, ठीक है। आउट ऑफ विच 4,000 के कब क्लियर हुए 2 अप्रैल को, और बाकी क्या हो गए डिसऑनर हो गए। तो एक भी क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब, है ना, हमने प्लस किया हुआ है, एक भी क्लियर नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए माइनस, लेकिन अभी प्लस कर देंगे 10,000। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने कलेक्ट करा, यानी बैंक ने हमें 800 प्लस करा, तो हमें भी प्लस करना चाहिए 800, अभी क्या कर देंगे माइनस। ये बताओ फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसी बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने। एक BR 9,000 का जो हमने डिस्काउंट कराया हुआ था, डिस्काउंट कराया हुआ था तो हमने अपने पास बढ़ाए हुए थे 9,000 रुपए, वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया। बेटा अगर डिसऑनर हो गया तो फिर बैंक मेरे पास आ जाएगा पैसे लेने के लिए, बैंक तो मेरे खाते से पैसा काट लेगा सीधा। वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने मेरे खाते से पैसे काट लिए होंगे, लेकिन मुझे बैंक ने उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तो जानकारी भले ही ना दे, माइनस तो कर ही लिया होगा उसने, तो बैंक से माइनस हो गया होगा तो मुझे भी क्या करना चाहिए माइनस, लेकिन अभी प्लस, प्लस होगा 9,000। आखिरी बोल रहा है बैंक ने हमको डेबिट करा 1,500 से, बैंक ने हमें बच्चों 1,500 से डेबिट करा, डेबिट करना मतलब माइनस करना, तो हमें भी माइनस करना चाहिए, अभी क्या करेंगे प्लस। क्रेडिट करा 1,200 से यानी प्लस करा, हमें भी प्लस करना चाहिए, अभी क्या करेंगे माइनस। लो जी चेक करो क्या बैलेंस सही आ रहा है। 25,000 प्लस प्लस 20 -12 प्लस 10 -800 प्लस 9,000 प्लस 1,500 -1,200, 51,500 आ रहा है बेटा, 51,500, 51,500 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया, परफेक्ट। टोटल आ रहा है बच्चे बता रहे हैं 65,500, ऐसा ही है, ठीक है जी। ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। BRSP आपका 100% खत्म है, लगभग पूरा चैप्टर ही कराया है। जो एडिशनल क्वेश्चन है बेटा यहाँ से शुरू हो रहे हैं 26 से, ये आपको प्रैक्टिस में करने हैं आज। 26 से लेके कहां तक है 10-12 तो होने चाहिए, 26 से 35 तक है।